अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज की जो वीडियो है उसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे मस्कुलर इंजरी को, कि मस्कुलर इंजरी कितनी टाइप्स की होती है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके रिहेबिलिटेशन क्या होती है, इसमें ट्रीटमेंट, फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मस्कुलर इंजरी को आप देखें, जो मसल्स के अंदर इंजरी होती है वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। जो पहले नंबर पे आती है उसको हम बेसिकली बोलते हैं माइल्ड इंजरी, ग्रेड 1 इंजरी भी आप इसको कह सकते हैं। जो ग्रेड 1 मस्कुलर इंजरी होती है इसमें बेसिकली फ्यू मसल फाइबर्स हल्का से डैमेज होते हैं, और इसमें बेसिकली जो स्वेलिंग होती है वो भी नहीं होती, और जो रेंज ऑफ मोशन है यानी कि जो बॉडी ऑर्गन्स की जो मूवमेंट है वो प्रॉपर रहती है। और इसमें वो ये जो पेन होता है आफ्टर फ्यू आवर्स आपको थोड़ी देर के लिए फील होता है, फिर उसके बाद ठीक हो जाता है। तो दिस इंजरी इज कॉल्ड ग्रेड 1 टाइप ऑफ इंजरी। और अब हम आ जाते हैं ग्रेड 2 इंजरी पे, यानी कि जिसको हम मॉडरेट मस्कुलर इंजरी बोलते हैं। जो ग्रेड 2 इंजरी है, ग्रेड 2 इंजरी में बेसिकली जो मसल्स फाइबर्स होते हैं, कुछ मसल फाइबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टॉर्न्स होते हैं, टीयर्स हो जाते हैं, फट जाते हैं, और जिसकी वजह से कुछ स्वेलिंग आ जाती है उस एरिया में। और स्वेलिंग आने के बाद फिर जो रेंज ऑफ मोशन है, यानी कि जो उस एरिया की मोशन है, मूव करने की रेंज है, वो कुछ हद तक लिमिटेड हो जाती है। यानी कि पूरी नहीं होती लेकिन कुछ हद तक वो लिमिटेड हो जाती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम आ जाते हैं जिसको हम सीवियर मस्कुलर इंजरी कहते हैं, जो ग्रेड 3 इंजरी भी कहलाती है। तो ग्रेड 3 टाइप की जो इंजरी होती है इसमें जो ऑल मसल फाइबर्स होते हैं, यानी कि जो टेंडन्स के साथ बेसिकली अटैच होते हैं मसल, वो सारे के सारे रप्चर हो जाते हैं। जब ये सारे मसल्स रप्चर हो जाते हैं तो उसकी वजह से बेसिकली अंदर स्वेलिंग हो जाती है, और जो उस स्वेलिंग की वजह से जो पेन होता है वो इरिटेटेबल होता है, यानी कि बेसिकली अनबियरेबल पेन होता है। और वो अनबियरेबल पेन ऐसा होता है कि जो आप फ्यू सेकंड्स के लिए भी आप सुकून का सांस नहीं लेते हो, हर वक्त वो पेन रहता है। तो और इसके अलावा जो रेंज ऑफ मोशन है, रेंज ऑफ मोशन बेसिकली जो है वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, उसमें मूव नहीं कर सकेंगे बॉडी ऑर्गन को। तो ये 3 टाइप की बेसिकली मस्कुलर इंजरी है जो हमने डिस्कस की। और अगर इसके साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस करें, आपको कैसे पता चलेगा कि मसल जो है वो इंजर्ड हो गया है, उसमें सबसे पहली चीज़ जो है उसमें जो सिम्टम है वो ये है कि सडन पेन, यानी कि आपको अचानक ही उस जगह पे पेन फील होगा, और सिवियर पेन फील होगा। तो दैट इज़ द फर्स्ट सिम्टम ऑफ मस्कुलर इंजरी। और सेकेंडली अगर हम देखें तो जो इफेक्टेड एरिया है, जो बेसिकली मसल इफेक्ट हुआ है जिस एरिया का, उसको अगर आप फिंगर से हल्का सा प्रेस भी करेंगे तो तब भी अचानक से पेन फील होगा, बहुत तेज दर्द फील होगा। तो दैट इज़ द सेकेंड सिम्टम्स ऑफ मस्कुलर इंजरी। और तीसरे नंबर पे अगर हम देखा जाए तो जो उस इफेक्टेड एरिया होता है, बेसिकली जो स्किन का वो एरिया जहाँ पे इफेक्टेड होता है, तो उसकी डिसकलरेशन हो जाती है। मींस कि उसका जो बेसिकली कलर होता है वो चेंज होता है। मोस्टली आपने देखा होगा कि जब ऐसी कोई चोट लगती है मसल्स के ऊपर तो कलर जो है ना ब्लूइश टाइप का हो जाता है, जिसको हम नील पड़ जाना कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज द डिसकलरेशन ऑफ द इफेक्टेड एरिया ऑफ द स्किन। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो हम लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, अगर एरिया इफेक्टेड है तो उसमें जो रेंज ऑफ मोशन है वो बिल्कुल लिमिटेड सी हो जाएगी। और लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन के बाद अगला जो स्टेप आता है वो स्वेलिंग का है। स्वेलिंग उस एरिया में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और स्वेलिंग के होने के बाद फिर इसके अलावा जो उस एरिया में स्टिफनेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या है, साइन एंड सिम्टम्स है। बाज़ का नॉड भी बन जाती है, यानी कि बड सी बन जाती है उस इफेक्टेड एरिया के ऊपर। और अब अगर हम आ जाएं रिहेबिलिटेशन के ऊपर आ जाएं, तो रिहेबिलिटेशन बेसिकली क्या है, रिहेबिलिटेशन मस्कुलर इंजरी के ये है कि पहले जो 24 आवर्स होते हैं ना, दैट इज़ अ वेरी क्रूशियल, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मस्कुलर इंजरी में। अगर इस पहले 24 आवर टू 48 आवर्स, इसमें अगर आप अच्छा ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं तो ठीक है। अगर इस टाइम में आप मैनेजमेंट नहीं करते और अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करवाते या अच्छी सजेशन आपको नहीं मिलती, तो फिर जो प्रॉब्लम हो जाता है वो सीवियर की तरफ चला जाता है। अब रिहेबिलिटेशन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले फिजियोथेरेपी में एक कॉमन टर्म यूज होती है, दैट इज कॉल्ड राइस, RICE, राइस। तो राइस जो है बेसिकली 4 वर्ड्स का मुखाफफ है। सबसे पहले R स्टैंड फॉर रेस्ट,
I stand for ice, and I stand for air, and C stand for compression, एंड लास्ट में अगर देखा जाए ई स्टैंड्स फॉर एलिवेशन। तो ये चार वर्ड्स हैं जिनके ऊपर हमने अमल करना है फर्स्ट 24 आवर ऑफ मस्कुलर इंजरी, यानी कि पहले 24 आवर्स जो हैं मस्कुलर इंजरी के, उसमें इन चार को आपने जहन में रखना है। इन चारों वर्ड्स पे आपने अमल कर लिया तो इट मीन्स आप मस्कुलर इंजरी के ऊपर काबू पा लेंगे। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं आर को, आर स्टैंड फॉर रेस्ट। तो रेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर कोई मस्कुलर इंजरी होती है तो उसमें रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप रेस्ट पे चले जाएंगे तो ब्लड का फ्लो जो है वो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगी और पेन और उसमें भी कमी आएगी और स्वेलिंग में भी कमी आएगी। लेकिन इन केस आप चलते फिरते रहते हैं, अपने रूटीन वर्क में रहते हैं, तो उससे सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन तो रहेगी। अब जब ब्लड सर्कुलेशन रहेगी, उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन जाएगी, तो डेफिनेटली उससे जो स्वेलिंग है वो भी इंक्रीज होगी और पेन की इंटेंसिटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और सेकंड नंबर पे अगर हम जाए तो आइस पे आ जाते हैं। आइस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आइस को हम क्यों इंपॉर्टेंट कहते हैं? क्योंकि आइस के ऊपर मसाज करने से उसके ऊपर इंजरी के ऊपर सबसे बड़ा इफेक्ट ये होगा कि उस एरिया की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जो ब्लड वेसल्स है वो बेसिकली कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी। जब ब्लड वेसल कंस्ट्रक्ट होंगी तो बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगी। जब ब्लड सर्कुलेशन कम होगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे स्वेलिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और पेन की जो इंटेंसिटी है वो भी कम हो जाएगी। अब तीसरे नंबर पे आ जाए। तीसरा नंबर क्या है? कंप्रेशन। सी स्टैंड फॉर कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है? प्रेस करना। वो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप ग्रे बैंडेज है उसको थोड़ा सा प्रेशर दे के बांध दें तो वो उससे इफेक्ट हो जाएगा, या कोई और कपड़ा आपके पास पड़ा हुआ तो उससे भी आपको थोड़ा सा प्रेस करके आप बांध सकते हैं। या फिजियोथेरेपी में हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं, टैपिंग टेक्निक, तो उसको आप टैपिंग कर दें फॉर द फ्यू आवर्स, तो उससे भी ब्लड सर्कुलेशन कम होगी, स्वेलिंग रिड्यूस होगी और पेन में जो इंटेंसिटी है पेन की वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर हम लास्ट पे अगर देखें एलिवेशन। एलिवेशन बहुत ज़रूरी है। एलिवेशन ई स्टैंड्स फॉर एलिवेशन। और एलिवेशन क्या है कि कोई भी एरिया आपका अफेक्टेड एरिया है वो आपके पेल्विस एरिया से, यानी कि आप लेटे हुए हों तो पेल्विस एरिया से ऊंचाई में रखना, उसको एलिवेट करके रखना। एलिवेट करके रखने से क्या फ़ायदा होगा? एलिवेट करने से ये फ़ायदा होगा कि जो वो बेसिकली रप्चर हुआ हुआ एरिया है, जो ज़ख्मी एरिया है, अंदर से वो ज़ख्म हुआ है, फटे हुए हैं टॉन्स, वहाँ पे जो टॉक्सिक मटेरियल या इस किस्म के गैर ज़रूरी मादे हैं जो आपके अंदर स्वेलिंग मज़ीद बढ़ा सकते हैं, पेन की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, तो जब उसको आप ऊपर रखेंगे, एलिवेट करके रखेंगे, तो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से वो जो है ना वो ट्रैवल कर जाएंगे। जब वो ट्रैवल कर जाएंगे तो वो इस एरिया में पेन और स्वेलिंग की कमी हो जाएगी। तो ये चार चीज़ें हैं बेसिकली जो फर्स्ट 24 आवर टू 48 आवर्स में बहुत ज़रूरी हैं। अगर इनके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो फिर ये कि जो इंजरी है वो सीवियर की तरफ चली जाएगी और जहाँ पे आपने एक हफ्ते में रिकवर होना है या 10 दिन में रिकवर होना है तो वो मंथ्स पे काम चला जाता है। फिर उसके बाद फिजियो के ऊपर हम आ जाएं अगर, तो फिजियोथेरेपी वाले इसको कैसे हैंडल करें, असेस कैसे करेंगे कि ये ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 इंजरी क्या चीज़ है, इसको इसमें रेंज ऑफ मोशन कैसे इफेक्ट होती है। तो उसमें सबसे पहले जो इफेक्टेड एरिया है उसको पुश करना, बेंड करना, सिट, स्टैंड, जंपिंग, इन इस किस्म की एक्टिविटीज़ से, पेशेंट की इस किस्म की एक्टिविटीज़ से आपको आइडिया हो जाएगा कि उसकी पेन जो है मॉडरेट है, सीवियर है, माइल्ड है, किस किस्म की पेन है। ये सारी चीज़ें आपको उसमें क्लियर हो जाएंगी। और फिर उसके बाद हमने जो फिजियोथेरेपी जो ट्रीटमेंट है उसको कैसे लेकर चलना है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में कैसे उसको लेकर चलना है, सबसे पहले तो पहले जो 24 टू 48 आवर्स होते हैं उसमें तो मैंने बता दिया आपने किस पे, RICE, राइस पे अमल करना है पक्का पक्का। और उसके बाद सेकेंडली जब 48 आवर्स गुजर जाते हैं या उसके बाद 48 आवर के बाद एक दिन और आप दे दें, उसके बाद गुजर जाता है, तो फिर उसके बाद प्रॉपर आप इंफ्रारेड यूज़ कर सकते हैं, टेंस मशीन यूज़ कर सकते हैं, मसाजर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त तक जो है ना अंदर से कुछ हील हो गया होगा, कुछ स्वेलिंग कम हो गई होगी और फिर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। इन केस आप पहला जो 24 आवर है उसके अंदर आइस अप्लाई नहीं करते, रेस्ट अप्लाई नहीं करते, कंप्रेशन अप्लाई नहीं करते, एलिवेशन का आइडिया अप्लाई नहीं करते, आप डायरेक्ट अगर उस पर हीट के ऊपर चले जाते हैं तो उससे जो है ना
ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन मीन्स कि जो स्वेलिंग होगी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी लेग एरिया में, या जो भी इफेक्टेड एरिया है उसमें स्वेलिंग इंक्रीज होगी, और स्वेलिंग इंक्रीज होने के बाद फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, जो रेंज ऑफ मोशंस है वो मज़ीद कम हो जाएगी, और उसके बाद फिर आप एक्सरसाइजेस पे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें याद रखिएगा मस्कुलर इंजरीज़ में, और फिर इनको अप्लाई करके आप अपने ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाएंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक नई टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।